अस्सलामुअलैकुम क्लास 4। आज हमारा साइंस का 32nd लेक्चर है। अस्सलामुअलैकुम क्लास, आज हम स्टार्ट करेंगे अपना यूनिट 7 की एक्सरसाइज पेज 72 से। पेज 72 पे एक्सरसाइज दी हुई है। उसमें पहला क्वेश्चन है चूज़ द करेक्ट आंसर। करेक्ट आंसर इसमें से आपने चूज़ करना है विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट वन ऑफ द प्रॉपर्टीज़ ऑफ वाटर, यानी इसमें से कौन सी एक जो है वो पानी की खसूसियत नहीं है। It has a definite volume, it does not have a definite shape, it has a definite shape। तो क्या हुआ, ये वाला सी ऑप्शन जो है ये राइट है इसमें, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग आर वेज टू सेपरेट सॉल्ट फ्रॉम वाटर, यानी सॉल्ट को वाटर से हम कैसे अलग कर सकते हैं, ये इसमें कौन सा ऑप्शन ठीक होगा। तो हमने कल अच्छी तरह पढ़ा था, उसमें एवेपोरेशन का एक जो प्रोसेस है वो सॉल्ट और वाटर को अलग करने का है। उसके बाद है व्हाट वे कैन यू यूज़ टू रिमूव आयरन फिलिंग्स फ्रॉम अ मिक्सचर ऑफ सब्सटेंस, यानी आयरन फिलिंग को आप सब्सटेंस में से अलग करने के लिए कौन सा मेथड आप इसमें आप यूज़ करेंगे। उसमें हम मैग्नेट यूज़ करेंगे और आयरन फिलिंग्स को अलग करेंगे। अ सोल्यूशन इज़ क्रिएटेड व्हेन, सोल्यूशन कब बनता है, जब अ सॉल्यूट इज़ मिक्सड इन अ सॉल्वेंट, जब आप सॉल्वेंट में सॉल्यूट को मिक्स करते हैं तो एक सॉल्यूशन बन जाता है। उसके बाद है विच टू ऑफ द फॉलोइंग विल नॉट डिज़ोल्व इन वाटर, कौन सी दो चीज़ें हैं जो पानी में डिज़ोल्व यानी हल पजीर नहीं होती, एक ऑयल और एक सैंड। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है मैच द कॉलम, कॉलम ए को कॉलम बी से मैच करना है। पहला है द सॉलिड दैट रिमेन्स ऑन द फिल्टर पेपर आफ्टर फिल्ट्रेशन, यानी फिल्ट्रेशन के बाद जो पेपर पर चीज़ बच जाती है उसको हम क्या कहते हैं, रेजिड्यू, सी ऑप्शन, ठीक है। उसके बाद दूसरा है द लिक्विड दैट पासिस थ्रू अ फिल्टर पेपर, फिल्टर पेपर में से जो लिक्विड गुजर जाता है और नीचे हमारे पास हासिल हो जाता है उसको हम क्या कहते हैं, फिल्ट्रेट। और नेक्स्ट है द मेथड यूज टू सेपरेट हैवी सॉलिड पार्टिकल्स फ्रॉम अ लिक्विड, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड डिकेंटेशन। व्हेन पार्टिकल्स इन अ लिक्विड फॉल टू द बॉटम, जब बॉटम में कोई भी पार्टिकल सॉलिड बैठ जाते हैं तो उसको हम कहते हैं सेडिमेंटेशन। द मेथड ऑफ सेपरेशन इन विच द लिक्विड इज़ हीटेड, और वो मेथड, वो तरीका जिसमें हम लिक्विड को हीट करते हैं वो कहलाता है एवेपोरेशन, ठीक है। अब नेक्स्ट पेज पर हमारे ये एक्सरसाइज दी हुई है, क्वेश्चन आंसर दिए हैं, ये आपको पीडीएफ में दिए जा चुके हैं सारे, ये सॉल्व्ड उसमें मौजूद हैं, आपने अपनी नीट कॉपीज़ पर उसे कर लेना है, ठीक है। फिर मैं आपको जब आप स्कूल आएंगे तो मैं आपको चेक करूँगी। अच्छा, अब उसके बाद हम आज अपना नेक्स्ट यूनिट भी स्टार्ट करेंगे, यूनिट नंबर 8। तो यूनिट 8 का आज हमारा टॉपिक है हीट, ठीक है। हीट जैसे नाम से आपको पता चल रहा होगा, हीट मीन्स हरारत या गर्मी या गरमाइश, ठीक है। तो उसको ये वाला टॉपिक आज हम स्टार्ट करेंगे अपना यूनिट 8। यूनिट 7 हमारा कंप्लीट हो गया, उसकी एक्सरसाइज भी हमने कर ली। हाउ वुड यू डिस्क्राइब वट यू फील व्हेन यू टच अ हॉट कप ऑफ टी और एन आइस क्यूब रैप्ड इन अ पीस ऑफ पेपर टॉवल, यानी आपको ये आपसे क्वेश्चन हो रहा है कि आपको कैसा महसूस होगा जब आप एक गर्म कप चाय के कप पर आपको टच करेंगे या उस पर आपका हाथ लग जाए, या फिर आप एक ठंडी बर्फ़ का पीस जो है वो एक पेपर टॉवल में, यानी पेपर में टिश्यू पेपर टाइप पेपर टॉवल जो होता है उसमें उसको लपेटा हुआ हो और उसको आप पकड़ लें, तो उससे आपके हाथ पे क्या रिएक्शन होगा। यू वुड प्रोबेबली यूज़ वर्ड्स लाइक हॉट एंड कोल्ड, आप कैसे वर्ड्स इस्तेमाल करेंगे, आप इस तरह के वर्ड यूज़ करेंगे आमतौर पे कि यानी चाय का कप बहुत गर्म था, बर्फ़ बहुत ठंडी थी, और टेम्परेचर एंड हीट टू डिस्क्राइब इट, यानी कि और आप टेम्परेचर यानी दर्जा हरारत और हीट और यानी हरारत का, गरमाइश का को आप डिस्क्राइब करेंगे या वजाहत करेंगे कि ये इस तरह था। सम पीपल थिंक दैट हीट एंड टेम्परेचर मीन द सेम थिंग, कुछ लोगों का ख्याल है हीट और टेम्परेचर दोनों लफ्ज़ों का मतलब एक ही होता है, लेकिन इन साइंटिफिक लैंग्वेज यानी ये साइंसी ज़ुबान में दे मीन टू डिफरेंट थिंग्स, लेकिन साइंसी ज़ुबान में ये दोनों मुख्तलिफ चीज़ें हैं। टू अंडरस्टैंड हाउ दे डिफ़र फ्राम वन एंड अदर, कि अब ये अंडरस्टैंड करने के लिए, ये समझने के लिए कि ये दोनों चीज़ें यानी हीट और टेम्परेचर में क्या फ़र्क है, कि हम यहाँ पर कुछ चीज़ों को पढ़ेंगे, ठीक है। पहला है ऑल मैटर इज़ मेड ऑफ एटम्स, अब तमाम मैटर जो है यानी तमाम मादी चीज़ें जो हैं वो एटम्स से मिलकर बनती हैं। एवरीथिंग दैट हैज़ वेट एंड ऑक्यूपाई स्पेस इज़ कॉल्ड मैटर, ये हम पहले भी पढ़ा है, हमने लास्ट चैप्टर में ही पढ़ा है कि हर
चीज़ जो वज़न रखती है और जगह घेरती है वो मादा चीज़ कहलाती है, मैटर कहलाती है। मैटर इज़ मेड अप ऑफ टाइनी इनविजिबल पार्टिकल्स कॉल्ड एटम। अब मैटर जो है बहुत ही छोटे और ना नज़र आने वाले छोटे छोटे ज़रात से मिलकर बनता है, जिसको हम एटम कहते हैं। ठीक है, एटम वो बहुत ही छोटा ज़र्रा होता है जो हम देख भी नहीं सकते, वो एटम कहलाता है। दीज पार्टिकल्स कीप मूविंग ऑल द टाइम। अब ये जो पार्टिकल्स होते हैं, ये ज़रात होते हैं, ये हर वक्त हरकत करते रहते हैं। हाउ एवर, जबकि दे डू नॉट ऑल मूव और वाइब्रेट एट द सेम स्पीड, या जबकि ये जो तमाम के तमाम हैं ये वाइब्रेट करते हैं यानी थरथराते रहते हैं, हर वक्त हरकत करते रहते हैं, लेकिन और एट द सेम स्पीड यानी इनकी जो रफ्तार होती है वो एक जैसी होती है। सम पार्टिकल्स मूव फास्टर एंड सम मूव मोर स्लोली। अब कुछ जो होते हैं वो बहुत तेज़ हरकत करते हैं, कि कुछ जो इनमें होते हैं वो बहुत तेज़ी से हरकत कर रहे होते हैं और कुछ बहुत आहिस्ता मूव कर रहे हैं, लेकिन सब के सब मूव कर रहे होते हैं। When we heat an object, its particles start moving faster। लेकिन जब हम किसी भी चीज़ को हरारत देते हैं तो उसको गर्म करते हैं तो उसके जो पार्टिकल्स हैं वो तेज़ी से हरकत करना शुरू कर देते हैं। When we cool an object, और जब हम किसी चीज़ को ठंडा करते हैं तो उसके पार्टिकल्स जो हैं वो बहुत आहिस्ता हरकत करना शुरू कर देते हैं, उनकी जो वाइब्रेशन है या उनकी मूवमेंट है वो बहुत कम हो जाती है। तो आज हमारा यहाँ तक ही कंप्लीट होता है, तो अब हम नेक्स्ट कल अपना इसको और प्रोसीड करेंगे। ठीक है।